मौज महला तीजा, एको आप फिरै परछन्ना। गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साथ संगत जी बहुत ही अद्भुत ज्ञान की बातें समझाने लगे हैं आज के शब्द के अंदर। बड़ी प्यार से हम सब ने श्रवण करना है। ऐसा ज्ञान जो हम आम लोगों के दिमाग के पर्दे खोल दे, जो हम आम गृहस्थी लोगों को इतना प्यार में ले जाए कि हम अपना सब कुछ न्योछावर करके सिर्फ वाहिगुरु 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 के ओट आसरे में जिएं। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ये धागा डाल दिया, कभी इसको ये कर दिया, कभी यहाँ पे चले गए, कभी इसको वो कर लिया, कभी इस बाबा जी के पास, कभी उस बाबा जी के पास, कभी यहाँ पे पैसे लगा दिए, कभी वहाँ पे वो उन्होंने ऐसा बताया तो वहाँ इतनी दूर जाके पेड़ के ऊपर जाके वो धागा बांध के आए। ऐसी ऐसी चीज़ों से गुरु महाराज ने हमें बचाया है और अंधविश्वास से तोड़ के हमें पूर्ण विश्वास सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्यार के साथ जोड़ने की कोशिश की है कि हमें कहीं जंगलों में जाके ऐसा करके वैसा करके अपने आप को तंग करके परमेश्वर प्राप्ति का रास्ता नहीं प्राप्त करना है। बड़े ही प्यार से गृहस्थी में रहते हुए, काम काज करते हुए, बच्चों के बीच में हंसते खेलते हुए, थोड़ी बहुती नोक झोंक करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लेना है। नाम जपते जपते आओ। बड़े ही प्यार से श्रवण करते हैं। एको आप फिरै परछन्ना। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि वो खुद ही है जो अपने आप को परछन्ना करके, मतलब कि माया के रूप के अंदर अपने आप को भिन्न भिन्न करके, जैसे कहते हैं ना आमतौर पे आता है, उसके तो परछत्ते उड़ गए, मतलब जैसे कि परछत्ती छत के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि वो खुद जो है ना इतना विशाल है, वो परछन्ना, पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में वो भिन्न भिन्न हुआ फिरता है। माया की उपाधि से उसको परछन्ना रूप मिल रहा है। बड़ा ही ये समझ लो कि, और हर एक रूप उसका विभिन्न है, बड़ा ही अजीब है, सुंदर कह सकते हैं, अजीब कह सकते हैं, अलग कह सकते हैं, यूनिक कह सकते हैं। महाराज कह रहे हैं कि लेकिन हर एक में वो खुद ही बसा हुआ है। ये है ज्ञान साध संगत जी। गुरमुख वेखा ता एहो मन भिन्ना। महाराज कहते हैं जब गुरु की दी हुई ज्ञान के द्वारा जब हम देखते हैं ना उसके स्वरूपों को, अलग अलग स्वरूपों, कभी मछली, कभी तितली, कभी जानवर कोई हो गया, कभी कोई बिल्ली हो गई, कभी कोई, जब उसके स्वरूप को समझ के भिन्न भिन्न करके उसको देखते हैं तो हमारा ये मन भिन्ना, भिन्ना मतलब मन बहुत मुग्ध हो जाता है, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसके इतने सारे रूप देख के मन से बढ़ियाई निकलती है। वाह गुरु, वाह आश्चर्य हो तुम गुरु स्वरूप, तुम आश्चर्य हो, वाह क्या बात है, क्या बात है। तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया। फिर साध संगत जी जब उसकी वडियाई सामने आती है ना, उसकी क्रिएशन के अंदर, उसकी कुदरत के अंदर वो सामने हमें नज़र आता है अपनी कुदरत के रूप से। कहीं इतनी बर्फ़ ही बर्फ़ है, कहीं इतनी हरियावल ही हरियावल है, कहीं इतनी पेड़ ही पेड़ हैं, कहीं इतना पानी ही पानी है, कहीं झरने ही झरने हैं, कहीं बड़ी अच्छी अच्छी बतखें हैं, तो कहीं बड़े अच्छे अच्छे हंस हैं, तो और कहीं बड़े सुंदर सुंदर तरीके के साथ संगत जी तितलियाँ हैं, भंवरे हैं, कहीं अति मनमोहक फूल हैं। जब उसकी कुदरत को देखते हैं, ज्ञान में जाते हैं, तब हमारे अंदर की तृष्णा जो है ना वो ख़त्म होती चली जाती है, क्योंकि हम उसकी वडियाई कर रहे हैं। सहज सुख पाया, सहजे ही सुख शांति हमारे मन में आती है और एक को मन वसावने। फिर बात बनती है जब एक हमारे मन में आके वसना शुरू हो जाता है। फिर साथ संगत जी नहीं, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी इसके पास गए, कभी उसके पास गए। वो बाबा जी ने कहा कि वहाँ पे दूर जाके दिया जला के आओ, वो बाबा जी ने कहा कि वहाँ पे जाके चुन्नी चढ़ा के आओ, वो बाबा जी ने कहा कि वहाँ पे जाके ये प्रसाद चढ़ा के आओ, वो बाबा जी ने कहा कि वहाँ पे जाके टीका लगा के आओ, माथे पे ये करके। उस सारी चीज़ों से इंसान अपने आप को छुटकारा दिलवा के सिर्फ शब्द गुरु के साथ जुड़ना शुरू कर दे। चाहे जो एक्चुअली हमें करना चाहिए उसके नाम का जाप। हाउ वारी जियो वारी, इक्कस स्यो चित्त लावण्या। महाराज कहते हैं हम बार बार जाते हैं, बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, हमारा मन भी कुर्बान जाता है, हमारी आत्मा भी जियो वारी, हमारी आत्मा भी कुर्बान जाती है।
एक कस स्यो चित लावण्या, उनके ऊपर जो एक के साथ अपने चित्त को लगा रहे हैं, जो आजू बाजू में अपना ध्यान नहीं भटका रहे, सिर्फ और सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरमति मन इकत घर आया, सच्चे रंग रंगावणिया रहाओ। महाराज कहते हैं गुरमति मन इकत घर आया। गुरमत भी यही कह रही है साध संगत जी। महाराज कह रहे हैं गुरु की मत से मेरा जो मन है, मेरे मन के अंदर उसका घर है। मन इकत घर आया, मेरे मन के अंदर परमेश्वर का घर बन रहा है। आया सच्चे रंग रगावणिया, उस सच्चे काल पुरख वाहिगुरु ने मेरे मन को रंग दिया है अपने नाम से। मेरे मन रूपी घर के अंदर वो आके बस गया है। रहाओ विश्राम देते हैं। साथ संगत जी, कोई ऐसा फिजिकल नहीं कोई किसी के मन में आके बसता, पर आप सोच के देखिए, नया नया दुल्हन शादी हुआ है लड़की का, उसके मन के अंदर तो सिर्फ अपना पति परमेश्वर ही होगा। जहाँ जाना, अरे आपने खा लिया, अरे आपने पी लिया, नहीं आज देखो ऑफिस से आते वक्त ये लेते आना, अरे ये, फिर दिन में मैसेज होगा, आजकल का ज़माना है तो मैसेज होते हैं, फ़ोन होते हैं। फिर आप काम से निकल गए, अरे अभी निकले नहीं, बहुत लेट हो गई, फ़ोन नहीं आया, आपने बताया नहीं, अरे अब निकले, हाँ मैं निकल गया। बात बात पे उसके 24 घंटे उसके ध्यान में, रात को सोने से पहले भी, अरे आपने दूध पी लिया, अरे आपने दवाई ले ली, अरे आपने ये कर ली, अरे आपने वो कर लिया, अरे कल घूमने जाएं, छुट्टी है। आज समझ लो कि पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में ही बैठ के 8वें 10वें महीने की प्लानिंग करके बैठी होगी। एक अच्छी पतिव्रता औरत जो अपने पति से प्यार करती है, जिसके मन में अपने पति के प्यार की चाहना है। ऐसी साध संगत जी, हम सब आत्माएं हैं। हम आत्माओं के मन के अंदर पति परमेश्वर परम आत्मा की चाहना होनी चाहिए, उसका रंग हमारे अंदर लगना चाहिए। ये महाराज समझा रहे हैं। रहाओ एहो जग रहाओ विश्राम देते हैं। एहो जग भूला तैं आप भुलाया। महाराज कह रहे हैं जो ये जग है ना, ये सारा भूल भुलैया में घूम रहा है साध संगत जी। किसी को कुछ नहीं याद नाम जपना है, किसी को कुछ नहीं याद सेवा करनी है। विरले विरले हैं जैसे ये कथा सुन रहे हैं हम लोग, वो विरले विरले हैं जो कथा सुन रहे हैं। बाकी दुनिया बस मस्त पड़ी है, जैसे शराबी हाथी मस्त झूमता रहता है जंगलों के अंदर, कभी एक पेड़ के साथ टकराता है, कभी दूसरे पेड़ के साथ टकराता है। सारे जीवों का यही हाल है, भूला हुआ है। और महाराज कह रहे तैं आप भुलाया, लेकिन महाराज आपने ही उनको भुलाया है, आपने ही उनको भुलैया में डाला है। क्यों डाला है? एक विसार दूजै लो भाया। महाराज कह रहे हैं एक तो तेरे को भूल ही बैठे हैं, एक तो आपको भूल ही गए हैं, और दूसरे को आपने जो है वो लुभाए मान किया। लुभाया मतलब आपने माया में ही लुभाए मान कर दिया, माया में ही लुभा दिया। दूजै लोभाया, माया के चक्कर में ही, मतलब माया मतलब चकाचौंध, ये लाइट फाइट, ये कैमरे, ये फिल्में, ये एक्टर एक्ट्रेस, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम। अरे भगवान कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ छोड़ के हम ये फालतू के छोटे मोटे एक्टरों की एक्टिंग के ऊपर लुब्ध हुए रहते हैं, गानों में लुब्ध हुए रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के मालिक ईश्वर को, उसकी शक्ति को नहीं समझते, उसको नहीं याद करते। अन दिन सदा फिर भ्रम भूला, अन दिन सदा फिरै भ्रम भूला, बिन नावै दुख पावणिया। महाराज कह रहे हैं रात दिन अपने भ्रम में भूला फिर रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ये खरीद लिया कभी वो खरीद लिया। आज मार्केट में जाना है, आज बच्चे को लेके जाना है, कल बीवी को लेके जाना है, परसों दोस्तों के साथ जाना है, उसके बाद खुद अकेले जाना है। करते करते सारी जिंदगी भरम के अंदर ही निकाल दी। बिन नावै दुख पावने, नाम के बिना दुख पा रहे हैं, अपने आप को समर्पित किए बिना दुख भोग रहे हैं। सारा जग भूल भुलैया में ही घूम रहा है। जो रंग राते कर्म विधाते, महाराज कहते हैं कि जो उसके रंग में रंगे हुए हैं वो महाराज कृपा करके कर्म की वजह से, विधाते ने जो कर्म लिख दिया है उसकी वजह से वो रंग में, प्रेम के रंग में रते हुए हैं। वो प्रेम कर रहे हैं आपसे। गुर सेवाते जुग चारे जाते,
महाराज कह रहे हैं कि आपकी सेवा करके साध संगत जी चारों युगों का ज्ञान हो जाता है बंदे को। जैसे अब जो साध संगत जी नाम जप रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है उनको कोई ज्ञान कोई किताब पढ़नी पड़ेगी या ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। महाराज तो वैसे ही ज्ञान के पर्दे खोल देते हैं साध संगत जी। बैठे बैठे कईयों के ऊपर तो इतनी कृपा है, बैठे बैठे पिछले जन्मों का ज्ञान दे देंगे, बैठे बैठे आगे आने वाला समय बता देंगे, बैठे बैठे ये बता देंगे कि यहाँ पे बैठे हिंदुस्तान में बैठे इंग्लैंड का फलाना बंदा इस टाइम क्या कर रहा है। फ़ोन करके भले ही पूछ लो, पता लग जाएगा वो इंसान उस टाइम वही कर रहा होगा जो महापुरुष यहाँ बता रहे होंगे। ऐसी ऐसी बड़ी कृपा वाले बैठे हैं साध संगत जी। पर क्या है ना, हम लोगों का विश्वास नहीं है, हम लोगों का भरोसा नहीं है, हम लोगों के अंदर इतना निश्चय नहीं है कि हम अपने आप से, अपने आप के अलावा किसी और को तवज्जो दे पाएँ, अपने आप के अलावा किसी और की बात सुन पाएँ। हम सब के सब अहंकार से भरे हुए हैं। महाराज जिसको वडियाई देते हैं उसी के ऊपर कृपा करते हैं। महाराज कह रहे हैं चारों युगों का ज्ञान दे देते हैं, चारों युगों के अंदर प्रगट कर देते हैं उनको, मतलब उनकी कमाई को, उनकी बंदगी को। जिसनो आप दे वडियाई हर कै नाम समावणया। महाराज कहते हैं जिसको खुद वडियाई देता है उसके अंदर हरि का नाम समा जाता है। वाहेगुरु 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 समा जाता है। उसको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका रोम रोम जाप करता है। मुख के अंदर जाप होता है, मन के अंदर जाप होता है, धुनी के अंदर जाप होता है। साध संगत जी जेहबा भले हिले ना हिले लेकिन जाप होता रहता है। ऐसी ऐसी अवस्थाएं हैं। माया मोह हर चेतै नाही। अब आगे महाराज कह रहे हैं जिनको माया का मोह है उनको कैसे भगवान याद रहेगा। जमपुर बद्धा दुख सहाही, उनको तुम जमदूत मार मार के दुख देते हैं जबरदस्त साध संगत जी। अन्ना बोला किछ नदर न आवे, मनमुख पाप पचावणया। महाराज कहते हैं जो मनमुख है ना साध संगत जी, पाप करते करते वो अन्ने हो जाते हैं, वो बोले हो जाते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं कि आंखों से अंधे हो जाते हैं, पर माया का प्रभाव उनको इतना अंधा कर देता है कि उनको सच नज़र ही नहीं आता, उनको अच्छाई नज़र ही नहीं आती। बोला, उनको बोलने की ही साध संगत जी सुध-बुध नहीं रहती, उनके अंदर ज़ुबान ही नहीं रहती। वो ऐसे मनमुख बन जाते हैं। बोला मतलब जिनको सुनाई नहीं देता, उनको सच सुनता ही नहीं है। मैं करके अपना सारा जीवन नर्क कर देते हैं। महाराज कहते हैं अंधे को बोले को किछ नदर ना आवे। माया के अंधकार के अंदर वो अंधे हुए फिर रहे हैं, वो बहरे हुए फिर रहे हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको कुछ नहीं पता लग रहा। क्यों? क्योंकि वो मनमुख बने हुए हैं और मनमुख बनते बनते वो पाप ही पाप पचा रहे हैं, पाप ही पाप कमा रहे हैं। पाप के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता। पाप करते करते वो अपने आप को जला रहे हैं। साध संगत जी इसके ना एग्ज़ाम्पल अगर आपको लेने हो ना, तो हम जब कभी कभार सड़क पे जाएं, रात के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो, भले ही किसी की मोटरसाइकिल गिरी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हम देखते देखते ही आगे निकल जाएंगे। इतना हमारे मन में दया नहीं आती कि भैया 1 मिनट रुक के देख लो कि बंदा तो नहीं मर गया, कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, कोई बीवी तो किसी की औरत तो नहीं है, किसी का माँ बाप बुजुर्ग तो नहीं सड़क पे गिर गए। हम रुकने को भी तैयार है। क्या यार अपने को क्या ज़रूरत है, पड़े रहने दो। हम रुकने को भी तैयार। ये अवस्था है मनमुखों वाली साध संगत जी। मनमुख जो है वो नहीं रुकेंगे। गुरमुख जो होगा वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि उसको अस्पताल तक ले जाके भले उसके अस्पताल का खर्चा भी देना पड़ जाए, वो गुरमुख होगा। और ज़रूरी नहीं गुरमुख ने पगड़ी डाली होगी। गुरमुखताई तो किसी के मन में भी जाग सकती है जिसके ऊपर अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी कृपा कर दें। साध संगत जी छोटे छोटे गुण हमने अपने अंदर डालने हैं। जितना ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा नाम जप सकते हैं, मुख में ना आए ही ना। एक बारी ना एक महापुरुष बैठे थे, तो 4-5 नौजवान उनके पास गए, अच्छे जिज्ञासु भावना वाले थे। दिल्ली की बात है ये। तो महापुरुषों को जाके बच्चों ने पूछा, यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, तो महापुरुषों को जाके, वो महापुरुषों का क्या था, वो एक बारी में ना सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देते थे। अब तो नहीं रहे शरीर करके, तो वो एक ही सवाल का, भले ही आप एक बंदा जाए, भले ही 100 बंदे जाएं, लेकिन जो ग्रुप आ गया ना,
तो वो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया करते थे। तो क्या होता था आमतौर पे कि वो जो ग्रुप है या 4-5 लोग हैं, 10 पर लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो घर से एन सोच के जाते थे कि यार इनसे कौन सा सवाल पूछा जाए, क्या मांगा जाए, क्योंकि एक ही मौका देना है इन्होंने मांगने के लिए उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो और एक एक ग्रुप करके मतलब परिवार करके इकट्ठे उनको भेज देते थे अंदर कमरे में, और वो उनसे बातचीत कर लेते थे। तो ये जो 5-6 लड़कों का ग्रुप था, इन्होंने बोला, महापुरुषों को पूछते हैं कि देखो अच्छे बच्चे थे, जिज्ञासा भाव वाले थे, तो उन्होंने वो सोचा, महापुरुषों को पूछते हैं महाराज कि सिख कैसा हो, आप क्या कहते हो कि आपकी नज़र में, निगाह में सिख कैसा हो। तो जब बच्चे अंदर गए तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब महापुरुषों के सामने आवाज़ कर निकालना भी कौन सा इतना आसान है साध संगत जी, पर ये बच्चों ने उद्यम किया, और महापुरुषों जब इनको बुलाया अंदर तो सेवादार ने बोला भी आओ। तो ये बच्चे जब अंदर जाते हैं तो महापुरुषों के पास जाके और बेनती करते हैं, तो बोलते हैं हाँ बताओ। कहते महापुरुषों एक सवाल पूछना आपसे, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी निगाह में सिख कैसा हो, आपको क्या लगता है कि सिख कैसा हो। तो महापुरुष मुस्कुरा पड़े, क्योंकि ऐसा ना साध संगत जी बहुत ही अच्छा और बहुत ही संगीन सवाल पूछा बच्चों ने। आम तौर पे इतने गहरे गहरे सवाल लोग पूछते नहीं। आम तौर पे किसी को बच्चा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, तो यहीं तक ही हम सीमित रह जाते हैं, हम जो दुनियावी लोग हैं। नहीं, तो महापुरुष मुस्कुराए, तो महापुरुषों ने लेकिन जवाब जो दिया ना, वो ये बच्चों ने ना, इनमें से एक बच्चे ने ना एक किताब लिखी थी कि उस किताब का नाम था हाउ टू लिव, ऐसा कुछ मेरे को पूरा नहीं ध्यान, हाउ टू लिव सिख वे ऑफ लिविंग, ऐसा इंग्लिश में किताब थी कि सिख कैसा अपनी ज़िंदगी जिए। तो हम लोग पीछे गए थे बाहर ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जिसके घर में ठहरे थे उनके पास ये किताब थी, तो मैंने वहाँ पढ़ी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सवाल मेरे ध्यान में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बच्चे पूछते हैं महापुरुषों से, कहते हैं कि भाई महापुरुषों सिख कैसा हो। तो महापुरुष मुस्कुराते हैं और फिर जवाब देते हैं, बेटा सिख अगर जानना चाहते हो ना कैसा हो, तो सिख ऐसा हो जिसकी ज़ुबान पे सिर्फ हाँ ही हाँ हो, ना हो। मतलब कि सिख की ज़ुबान पे कभी भी किसी के लिए नो नहीं होना चाहिए। वो बस भले ही उसको जान भी देनी पड़ जाए तब भी वो ही सिख होगा जो मान लो सामने वाला भाई मुझे तेरी जान चाहिए, मुझे तेरा दिल चाहिए, वो ले लेगा। फिर वहाँ पे होता महापुरुषों ने बड़ी एक पुरानी बात याद करवाई। हम लोग, मेरे ख्याल जितने भी हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बच्चे जो स्कूल में पढ़े हैं ना, हम सब के अंदर हम सब ने वो कहानी ज़रूर पढ़ी होगी, और जो बच्चे सुन रहे होंगे आजकल के उन्होंने भी वो कहानी ज़रूर सुनी होगी कि आपको याद होगा मगरमच्छ और बंदर की कहानी। तो बंदर जो है आखिर में अपनी जो है माँ का दिल जो है वो निकाल के ले आता है और वो दे देता है मगरमच्छ को अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में, पर उसको धोखा मिलता है। लेकिन यहाँ पे महापुरुषों ने वो ही एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे वो बंदर अपनी माँ का दिल तक निकाल के ले आया था ना अपनी दोस्ती बचाने के लिए, वैसे ही सिख को कभी ना नहीं कहना किसी के लिए, वो है सिख। सेवा के लिए तत्पर रहना है, नाम जपने के लिए तत्पर रहना है, अमृत वेले के लिए गुरु ने कहा अमृत वेला संभालना, सत बचन महाराज। अभी कोई बुजुर्ग आ गया, उसने सेवा के लिए बोला सत बचन जी। कोई गरीब आ गया सेवा के लिए, बोला लो जी जो है जेब में से निकाल के, सत बचन जी। कभी किसी को ना नहीं कहना। बच्चों, तुमने पूछा सिख कैसा हो, सिख ऐसा हो जिसके मुख पे हमेशा हाँ हो, ना हो किसी भी चीज़ के लिए, वो है सिख। तो साध संगत जी यहाँ पे महाराज भी यही ज्ञान दे रहे हैं कि अन्ना बोला किछ नदर न आवे। मनमुख जो है वो अंधा भी है और वो बहरा भी है, उसको कुछ समझ नहीं आता। इसके उल्ट जो सिख है वो गुरु महाराज के चरणों में रहने की कोशिश करता है। साध संगत जी ये जो है ना 111 अंग के ऊपर गुरु अमरदास जी महाराज की अष्टपदी आरंभ हुई है। तो इसका आधा भाग अभी हो गया, 4 पदे हमने कर ली हैं, 4 अगले हिस्से में होंगे।